हेलो वन, आई एम योर मेंटर खान सर और आप लोग हैं प्रोजोन एडुकेट के चैनल पे। आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जैट के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। एंड तक बने रहिए और जैट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। यहाँ पर कुछ भी मैं आपको अदर देन जैट नहीं बताने, सिर्फ जैट के बारे में बात होगी। और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैट से रिलेटेड, मैं आज डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको जैट का एग्जामिनेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखते हैं जैट के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर दिया है वो है जैट के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। 1949 में। इसको क्या बोलते हैं? जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इसका नाम क्या है? जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट है जो कि 1949 को हुआ था। इसका सिटी क्या है? जमशेदपुर है। स्टेट झारखंड है। एंड रैंकिंग जो है इसकी, जो नेशनल रैंकिंग है इसकी, ये 8 रैंक पर है। एनआरआईएफ के बेसिस पे इसको 8th रैंक दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका एफिलिएशन क्या है। एक्सिलरी जमशेदपुर इज ए CSB, द एसोसिएशन ऑफ एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस यूएसए एफिलिएटेड है। एंड AMBA एक्लिरेटेड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, ये दोनों एफिलिएशन आपको आपको दिख रहा होगा। और जो हम लोग बात करेंगे अभी प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे NBA भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एफिलिएटेड है ये। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से भी इसका एफिलिएशन है। तो आप अगर बात करोगे कि इसका एफिलिएशन, तो भाई बहुत ही अच्छा ये कह सकते हैं कि एफिलिएटेड है। और आपका इसका वेटेज भी, रैंकिंग भी आप देख रहे हो कि इसका 8th रैंक है। एंड लोकेशन जो कि आपका झारखंड में पड़ता है। प्लेसमेंट की बात करें तो मैंने दे रखा कि 100% प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका कोई भी ईयर उठा करके आप देख लो, आपको प्लेसमेंट 100% मिलते हैं। पैकेज की थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्लिम्स दिया। पैकेज क्या है थोड़ा थोड़ा मैं अभी बात करूंगा, फिर आपको डिटेल में पूरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। एवरेज सैलरी यहाँ पर जो 2021 की है, शॉर्ट अप किया गया है 25.08 लाख। तो ये आपको एवरेज सैलरी आई जस्ट गिवन ओवर हियर। प्रोग्राम कौन कौन सी कराती है तो आप इसके बारे में भी जान लो कि एक्सेलराई ऑफर करती है। ये BM बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम है, HRM जिसको बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स भी है। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या उसमें एक्सपीरियंस मांगता है, ये सब बात के ये स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग का जो ये फ्लैगशिप, जनरली जो लोग वहां पे करते हैं जैट के लिए, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन सा होता है? वो BM का प्रोग्राम होता है। एंड देन आफ्टर विल जस्ट टॉक अबाउट द PI पर्सनल इंटरव्यूज में कंडक्ट होते हैं। जैट के स्कोर्स 99 प्लस में होते हैं। फीस का 21 लाख प्लस में होता है। ये सारे मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो जनरली स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% वाला, यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं, आई हैव गिवन ओवर देयर नो क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम 50%। 3 इयर्स का उसको बैचलर डिग्री चाहिए होता है। अगर आप अपियरिंग भी हो तो भी आप फिल कर सकते हो। आप समझ गए होगे, अपियरिंग भी हो तो भी आप फिल कर सकते हो। एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो जनरली आपको जनवरी में होता है, एवरी ईयर, हर साल जनवरी में। मतलब कि नवंबर में आप कैट दोगे, कैट के बाद में आपका जनवरी में होगा। फॉर्म कब से फिलअप कराएगा, इसके लिए मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बता दिया है कि किसका फॉर्म कब फिल होता है। अभी आपको पता चला है कि इसके कैंपस क्या है। तो कैंपस दो जगह आप जमशेदपुर में भी देख सकते हो, और एक दिल्ली NCR में भी कैंपस इसका एक्सिलराई का खुला है। तो दो कैंपस आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहला आपको क्या होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग होंगे। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जैट के बेसिस पे, जैट जो स्कोर करेंगे, देन आफ्टर उनका PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड देन फाइनल सिलेक्शन होंगे। अगर हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो BM और HR में 475 से 500 तक सीट्स हैं हमारे पास में। और दिल्ली NCR के लिए अभी 120 सीट्स सैंक्शन किए गए हैं। तो ये आपका सीट का मैट्रिक्स है। अगर हम बात करते हैं जैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो सबसे ज्यादा भाई यहाँ पर आप लोग आ जाओ, देख लो भाई कि क्या क्या कौन कौन से, मतलब कि किस टाइप से आपका इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कितने नंबर्स क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो वर्बल की अगर बात करता हूं तो वर्बल में हमारे पास में 26
क्वेश्चन होते हैं और 26 मार्क्स का होता है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स। नेगेटिव आपको मार्किंग यहाँ पे मिलती है 0.25 की। इसमें एक डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैट के एस्पिरेंट समझते हैं कि ये सारा का सारा कैट का ही पैटर्न जैट में भी होगा। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एक चैप्टर होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन वैरी कर सकता है, कभी 25, कभी 21, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के भी होते हैं, सेम पैटर्न, सेम मार्क्स और सेम नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्वांट एंड डीआई को मिलाकर के भी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि सेम मार्क्स और सेम नेगेटिव मार्किंग की जाती है। तो टोटल आपको जो सेक्शन पार्ट 1 से, इसको हम पार्ट 1 बोलते हैं, पार्ट 1 इसका इसका नाम भी है पार्ट 1 से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 75 होंगे। पार्ट 2 में आपको जनरल अवेयरनेस होंगे। जनरल अवेयरनेस आप कह सकते हैं कि स्टैटिक भी जीके हो सकता है, करंट से भी रिलेटेड होंगे। 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे मार्क्स भी 25 होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक डिस्क्रिप्टिव आता है जिसमें आपको एक एस्से लिखना होता है। तो टोटल अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला करके, तो 101 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मार्किंग आपके पास में सिर्फ 100 की ही होती है। नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग किस किस में है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में है, वर्बल में है और क्वांट में है। आपको जनरल अवेयरनेस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। ओनली टू बी यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऐसे कि ओनली टू बी इवेल्युएटेड आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग फॉर एक्सिलरी, मतलब यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद ही इसका इवेल्युएशन होगा ऐसे का। अदरवाइज अगर आपका कट ऑफ उतना नहीं आता है, इससे इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। एक चीज और है जो कि कैट से थोड़ा सा अलग है, इस चीजों को भी लोगों को जानना पड़ेगा कि कैट में जो आप छोड़ देते हो जिस क्वेश्चंस को, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे 8 क्वेश्चंस अगर अनअटेम्प्टेड है और 8 के बाद आप अगर उसको अनअटेम्प्टेड रखते हो, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कुछ माइनर सा होता है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ दोस्तों, आपको अनअटेम्प्टेड की भी मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपको 8 तक नहीं है, किसके लिए? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए नहीं है। मतलब कि आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ दिया है उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन कब तक? 8 क्वेश्चन तक। 8 के बाद अगर आप छोड़ देते हो तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो, सपोज आपने क्वेश्चन बनाया एक क्वेश्चन, अब वो गलत हो गया, तो उसमें आपको 0.25 मिलेंगे। और अगर आपने 1 से लेकर के 8 तक छोड़ दिया है, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन 8 क्वेश्चंस के बाद 9वें क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ देते हो तो भी इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है। ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि हमको कितना मिनट्स मिलता है इसके लिए। तो भाई आपको पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 मतलब कि इसमें क्या है? वर्बल है, डिसीजन मेकिंग है एंड क्वांट है। इन तीनों के लिए आपको 165 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं, 165 मिनट्स। और जो पार्ट 2 है उसके लिए आपको 25 मिनट्स दिया जाता है। मतलब कि जनरल अवेयरनेस एंड एसे के लिए 25 मिनट्स आपको दी जाती है। यहां पर दिया है एक्सेलराई डजंट कंसीडर जीके स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू राउंड, मतलब कि जीके को स्कोर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या आता है, तो हम अभी बात करेंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट की, पीजीडी बीएम की बात करते हैं, राइट। तो इसमें हम कट ऑफ देख रहे हैं कि जेंडर स्पेसिफिकेशन के बेस पे, जेंडर अगर मेल का अलग है एंड फीमेल का अलग है। वीए वीए का वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं तो मेल के लिए 74 है, डीएम के लिए आपको 78 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 85 है, ओवरऑल 95 परसेंटाइल है। एंड फीमेल के लिए 72 है, वर्बल एबिलिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए 74 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे 75 है एंड ओवरऑल है 93 परसेंटाइल। तो अगर रॉ स्कोर की हम बात करते हैं कि हमको कितना करना चाहिए, तो अभी आपको यहाँ पर दे रखा है कि 35 से 40 मार्क्स एटलीस्ट आपको फेच करना चाहिए, तो आपको 95 परसेंटाइल आएंगे, राइट। तो आपको जरूर इसका स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा कि हाउ यू वुड बी एबल टू गेट दैट वन। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूं इसके बारे में कि क्या क्या आपको कट ऑफ लाना होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग एचआरएम प्रोग्राम के लिए, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के लिए, तो यहां पर आपको वर्बल एबिलिटी में, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेल इंजीनियर 79, 73 एंड 75, ओवरऑल 93। मेल नॉन इंजीनियर, इस चीजों को ध्यान से देखिएगा, मेल नॉन इंजीनियर 1 मार्क्स कम होता है भाई, मतलब परसेंटाइल।
एंड इसमें वर्बल एबिलिटी में एंड डिसीजन मेकिंग में इक्वल ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सही है 5 परसेंटाइल, एंड ओवरऑल की बात करते हैं तो 90 परसेंटाइल चाहिए होगा। फीमेल इंजीनियर के लिए कम है, 74 है, 68, 670 एंड 91 परसेंटाइल, एंड फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए ओवरऑल आप देख लो 88 परसेंटाइल पे आपको वहां पर सिलेक्शन हो सकते हैं। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है एचआरएम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि कॉलेज कौन कौन सी एक्सेप्ट करती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज है, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेरीज है इसी के बेसिस पे मैंने इस वीडियो को बनाया है कि जिनका जिनका जिस चीजों से रिलेटेड क्वेरीज है उसी पर मैं ये स्लाइड्स को दिखा भी पा रहा हूँ। तो कॉलेजेस कौन कौन से एक्सेप्ट, जिम आपका भुवनेश्वर में, आईएमटी गाजियाबाद ये कॉलेज है, माइका है, ग्रेट लेक्स है, तापनी है, एंड जीआईएम है गोवा, केजे सोमैया है, फॉर न्यू दिल्ली है, एंड इरमा आनंद है, आईएमटी नागपुर है, आईएमटी हैदराबाद है, वलिंकर है, बिमटेक है। ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं ये आपको क्राइस्ट बैंगलोर, ये सारे जैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि आपके पास में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि जैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको जैट बिल्कुल देना चाहिए। एक चीज है कैट वालों के लिए कि डिसीजन मेकिंग को आपको एक चैप्टर अलग से होता है, उसको आपको करना चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग का चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं तो प्लीज आप लोग लॉग इन कीजिए स्टडी एमबीए इंडिया और उस पर आइए, डिसीजन मेकिंग का वहां पे क्लास लिया जाता है। मैं खुद उस चीजों को आप लोगों को गाइड करूंगा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, and there will just lot of thing which would be related to decision making। और अगर इस स्टडी एमबीए आप यूट्यूब पे जाइए या फिर गूगल पे जाइए, वहां सर्च कर लीजिए स्टडी एमबीए इंडिया, वहां पे कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, ईमेल्स मिलेंगे, एंड देन कॉल अस, डेफिनेटली वी विल जस्ट गेट बैक टू यू। तो गाइस ये कॉलेजेस हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं जैट के स्कोर को। If I just talk about fee structures, so fee structure is little bit stiff. I mean, if I just compare to जितने भी IIMs है तो उनसे थोड़ा सा स्टिफ है। 13 लाख रुपए पर एनम है भाई। तो अप्रोक्स जितना भी अदर एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे 30 लाख रुपीज तो हो ही जाएंगे। तो 30 लाख रुपए यहाँ पे आईएम जो है, आईएम अहमदाबाद में मुझे लगता है 28 लाख रुपीज है आईएम अहमदाबाद का। और इफ आई जस्ट टॉक अबाउट बेबी आईएम्स तो वहाँ पे 16 लाख, 12 लाख ऐसे आपके फी है। अब फी अगर आ गया है तो मुझे ये भी बात करनी पड़ेगी कि भाई स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं, नेम ऑफ द स्कॉलरशिप्स जो कि आपको दिए जाते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। तो गाइज जितने भी प्रोग्राम्स कराए जाते हैं यहाँ पे उनके लिए अलग अलग आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। यू जस्ट गो, आई मीन गो थ्रू दिस ऑल। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करते हो तो बैच प्रोफाइल, मतलब बैच प्रोफाइल कैसे किस टाइप के स्टूडेंट्स के बनते हैं इसको भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर बात करते हैं इस पाई चार्ट में तो फ्रेशर हमारे पास में 36% है, 1 ईयर के अप टू 1 ईयर 6% है, 1 से 2 ईयर्स 24%, 2 से 3 ईयर्स 21%, एंड मोर देन 3 ईयर्स के 13% स्टूडेंट यहाँ पर है। जेंडर की बात करता हूं तो जेंडर में मेल आपको 68% वहां पे है, एंड 32% फीमेल लास्ट ईयर में मौजूद थे। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर देखा जाए तो 17 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है। एंड मीडियन एग्जैक्ट परसेंटाइल देखे जाए तो 98.62 परसेंटाइल है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया है कि कौन कौन से सेक्टर से है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंसल्टिंग एंड बीएसएफआई है, स्टार्टअप से ये एक्सपीरियंस होल्डर्स वहां पर है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यू कैन से द मोर देन 3 ईयर्स वाले 14% है। यहाँ भी पूरा का पूरा पाई चार्ट दे रखा है, ये आप देख सकते हैं इजिली। मेल फीमेल का यहाँ पर ज्यादा फीमेल है ह्यूमन रिसोर्सेज में, एज यू नो दैट जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जॉब होता है तो वो ज्यादा मेल डोमिनेटिंग जॉब है, मेल वहां पे ज्यादा देखने को मिलती हैं बनिस्बत फीमेल के। तो यहाँ पे 48% मेल स्टूडेंट है यहाँ और 2% फीमेल स्टूडेंट है। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस वही है, अप्रॉक्स 17 मंथ्स का ही है। और परसेंटाइल की बात करें तो 79.49 परसेंटाइल है। यहाँ पर भी आपको वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स नजर आएंगे।
एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द रिक्रूटर्स, तो 23 प्लस में नए रिक्रूटर्स यहाँ पे आए थे। मिड इन सैलरी, सैलरी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सारे स्टूडेंट का, कि सर सैलरी कितनी मिलेगी और प्लेसमेंट क्या है। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्लेसमेंट और सैलरी ही दो फैक्टर नहीं है आपका वहां पर किसी कॉलेज में जाना, क्योंकि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, रियलिटी ऑफ द बीज स्कूल्स, सो दैट यू विल डेफिनेटली अवेयर ऑफ दैट, द फिशिंग ऑफ समथिंग। सो गाइस, इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मिड इन सैलरी बता देता हूँ इस दैट का, कि मिड इन सैलरी है 30 लाख पर एनम। एंड अगर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट 25 परसेंटाइलर्स टॉपर जो है वहां पे, तो 43 लाख पर एनम है। टॉप 10 के लिए 48 लाख पर एनम है। एवरेज सैलरी 30.70 लाख है। एवरेज सैलरी इतनी अच्छी है कि सभी लोग जाना चाहेंगे उस जगह पे। इवन कि मैं आईएम से भी कंपेयर करूँ तो एवरेज सैलरी उनकी भी जैट से कम होगी, जेवियर से कम होगी। हाईएस्ट सैलरी की बात करता हूँ तो 60 लाख रुपीज पर एनम। इनके जो डोमेस्टिक प्लेसमेंट है, डोमेस्टिक प्लेसमेंट भी है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी काफी लोग जाते हैं। एंड टॉप जो डोमेन्स है, कंसल्टिंग है, सेल्स है, बीएसएफआई है, एंड पीपीओ जो है, जिसको आप कह सकते हैं प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें 40% है। तो यहाँ थे ये सारी चीज आपको देख रहा हूँ। एक चीज और बता दूं कि जो समर इंटर्नशिप होते हैं, इसमें भी आप कुछ पैसे वैसे कमा सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। तो हाईएस्ट जो स्टाइपेंड है वो 3.4 लाख का है, और एवरेज टॉप 10 परसेंटाइलर्स को मिले हैं 1.28 लाख, एंड एवरेज 25 परसेंटाइलर्स जो है 1.64 लाख का है। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ऑफिसर्स थे कंसल्टिंग डोमेन, 127 officers from the BCG, Bain, Accenture strategies. So these all, the information which I just gather from the different resources, which would be definitely lucrative for you guys, and definitely it will help you out. So I hope that you are just enjoying after watching these videos, and you are just liking these videos, and definitely you will subscribe this channel. But I'm a little bit worried about that one, that you are not, giving your feedback, that what kind of the video you like most, and what should would be, I mean, it would be better for me to upgrade these all. So I'm just requesting you guys, if you just feel comfortable to text me, to comment on channel or videos, so you just feel free to comment. I'll definitely accept that one, and definitely I'll try to improve this ones. So thank you for watching me. हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। हैव ए नाइस डे गाइस, बाय बाय, थैंक यू।